ऊंचा उद्देश्य बनाओ। फिर देखो तुम्हारे कदमों में संसार की सफलता, रिद्धि सिद्धि और भगवान की कृपा तुम्हारे हृदय में चम चम चमकने लगती। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। बोलो, लक्ष्य न ओझल होने पाए। ऐसा वही लक्ष्य न ओझल होने पाए, ऐसा क्या बेबी छाप बोलते। कमर सीधी, गर्दन सीधी। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। लक्ष्य करना है कि हमें इसी जन्म में भगवत ज्ञान, भगवत शांति, भगवत आनंद पाना है। और कदम ऐसे मिलाने हैं कि शास्त्र, गुरु और संत के वचनों के अनुसार अपना जीवन और दिनचर्या हो। फिर संसार की सफलता तो चरण चुमेगी और ईश्वर प्राप्ति भी हो जाएगी। 5 मिनट सुबह नींद में से उठकर मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति का ऊंचा लक्ष्य होंगे तो जरा जरा बात में भय नहीं होगा, जरा जरा बात में चिंता नहीं होगी, जरा जरा मान अपमान में कुरेंगे नहीं। और यहाँ भगवान को मानसिक रूप से यहाँ देखो। 5 मिनट सुबह के 5 मिनट नींद में से उठकर बच्चे और सब लोग साधक यहाँ देखो। ओम शांति, ओम ओम। चुप। 15 मिनट भोजन करते तो 8-10 घंटा बल होता है। ये 5 मिनट का भोजन तुम्हारे जीवन में हा 20 घंटे का कार्य शक्ति, प्रसन्नता और विचार को उन्नत करने वाले सद्भाव की धारा बहाएगा। 5 मिनिट दररोजे ઊંઘ્યા પછી सवारे ઊંઘમાંથી उठे ने 5 मिनिट तिलक करते, वहां 5 मिनिट सब अपना गुरु मंत्र जरा जपा अथवा ओम ओम जपते हुए 5 मिनिट यहाँ ध्यान करने का जो वचन देगा, मैं समझूंगा वो मेरा विद्यार्थी और बहादुर है। बच्ची है तो भी शेरनी है और बच्चा है तो भी शेर है। कौन मेरे को वचन देता है कि 5 मिनट सुबह नींद में से उठते समय हम ऊंचा लक्ष्य ईश्वर का रखेंगे। सुबह 5 मिनट रोज नींद में से उठकर चुप बैठेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम आनंद। खाली 5 मिनट बस। फिर मन भगवान में लगाना है तो पूजा के समय कमरा बंद करके नृत्य करने से भी लाभ होता है, और सारस्वती मंत्र पढ़ने से तो बहुत भारी लाभ होता है। बुद्धि को बिगाड़ने वाली 6 चीजें हैं और बुद्धि को महान बनाने वाली 6 चीजें हैं। बुद्धि को बिगाड़ने वाली 6 चीजों से अगर विद्यार्थी बचता है तो महानता उसकी चरण चूमेगी। कुछ भी करे, चोरी करे, ऐसा करे, वैसा करे, जल्दी सफल हो जाए, ये बुद्धि को बिगाड़ने वाली एक चीज है। जो सुख सुविधा, ऐश आराम और मजा लेना चाहते हैं, चाहे कुछ भी पाप ताप करना पड़े, तो बुद्धि बिगाड़ने वाली ये 6 चीजों में से एक चीज आ गई उसके पास। और बुद्धि बिगड़ी तो सब बिगड़ा, और बुद्धि शुद्ध हुई तो सब शुद्ध हुआ। बुद्धि को सुधारने वाली भी 6 बातें हैं। कोई संसार की चीज पाना है तो अपने हक की हो, पुरुषार्थ से पाए और संयम से भोगे। कुछ संग्रह करे तो भी अपने काम में आए, दूसरे के काम में आए। ये बुद्धि को सुधारने वाली। तीसरी बात, श्रम ईमानदारी से करे, चाहे नौकरी करे, धंधा करे, पढ़े, ईमानदारी से तत्परता। चौथी बात, भावना अथवा कल्पना या चिंतन,
ऊंचा करें। हाय हाय मैं तो दुखी, मैं तो मर गई, मैं तो डर गया, मैं तो ऐसा हुआ, फलाने ने ऐसा किया। फरियादात्मक चिंतन, भावना, कल्पना न करे, विधेयात्मक करे। पांचवी बात, ध्यान समाधि करे, बुद्धि को ऊंचा ले जाएगी। और छठी बात, ओमकार का गुंजन करे और फिर मानसिक जप करे, बुद्धि को एकदम चमत्कारिक ढंग से सफलता सफलता और सफलता मिलेगी। हरि ओम। फिर ओमकार को देखे, फिर हरि ओम। गुरु को, भगवान को एक टक देखे और फिर ये गुंजन करे। थोड़े ही दिनों में गुरु मूर्ति से, भगवत मूर्ति से प्रकाश, आनंद और प्रेरणा आएगी और बुद्धि ऐसी बढ़िया और शुद्ध होगी कि महाराज बुद्धिदाता भगवान अपने आत्मा है, इस प्रकार का प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। बुद्धि में बाधा डालने वाली 6 वस्तुओं, कोई भी वस्तु जल्दी से वेग से भोग ले, चाहे पाप हो चाहे अच्छा हो, उचित हो उचित हो अनुचित हो, बस खा लो, मजा ले लो। चाय पी के गए और भूसा खा लिया, ऐसा करा और वैसा खा लिया, ऐसा बोल दिया, जो आए वो बोल दिया, जो आए वो कर लिया, जहां आए वहां चल दिया। ये बुद्धि को बिगाड़ने वाली चीजें होती है। बच्चियां सुनती नहीं बेटी, कोई नर्तकी को देखा, फैशन वाली को ऐसे ही फैशन करने लगे, वो लवर लवरी का एक्टिंग करते, लाखों रुपया कमाते, और अपन लोग अपना कुल खानदान का विचार किए बिना, भविष्य का विचार किए बिना और लवर लवरी जैसा लव मैरिज में लग गए तो बुद्धि का विनाश होगा। माता पिता को राजी करके, माता पिता की सम्मति लेकर शादी विवाह करने में भविष्य का उज्जवल जीवन होता है। जैसा आया ऐसा कर डाला हूं तो आमज करीश तेमज करीश, मानु हृदय दुबाय बापनु हृदय दुबाय, भविष्य આપણું અંધકારમય થાય તેવો ખોરાક, તેવો આચરણ, થોડું તેવું चिंतन कराए नहीं। जैसे रात्रि को दही बुद्धि भ्रष्ट करता है, अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि मंद होती है, ऐसे ही जो भी आया ऐसा खा लेने से, कर लेने से, भोग लेने से बुद्धि का प्रभाव क्षीण होता है। दूसरी बात, किस बात में तुम्हारा संतोष है? चुगली करने में संतोष, मजा आता है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट है। झूठ बोलने में आपको मजा आता है, चुगली करने में मजा आता है, चीज वस्तु चुराने में मजा आता है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट है। ईमानदारी में मजा आता है, चुगली नहीं करने में मजा आता है तो आपकी बुद्धि ठीक जगह जा रही है। जरा सा दुख आया और अब तुम घबरा गए, जरा सा दुख आए तुम डर गए, जरा सा दुख आया घर छोड़ के भाग गए तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। दुख आया तुम धीरज रखते, भगवान का नाम लेते, पानी की घूंट पीते, भगवान को प्रार्थना करते तो भ्रष्ट बुद्धि से बचाने की प्रार्थना भगवान तुरंत सुनते हैं और भ्रष्ट बुद्धि होने से पहले रक्षात्मक बुद्धि को प्रेरणा देने वाला भगवान का आश्रय तुम लेते हो तो बुद्धि भ्रष्ट होने से बचेगी। चौथी बात, शुभ अशुभ परिस्थिति ऐसा ही होना चाहिए। हमारे तो टीवी रंगीन ज જોઈએ, એર કન્ડિશન હોય તો જ મને ઊંઘ આવે, આવો સાદલો હોય તો જ મજા આવે, આવું ફ્રોક પહેરીને જવું તો જ બરાબર સ્કૂલમાં જવાય। ऐसा आग्रह दुराग्रह नहीं रखना, शरीर ढका रहे, पवित्रता से बने रहे, अपना वेशभूषा देखकर सज्जन आदमी की तो सज्जन भावना हो, लेकिन लोफर को भी हमारे प्रति सद्भाव हो, ऐसे कपड़े लड़के लड़कियों को पहनना चाहिए। यह सद्बुद्धि है। तो बुरी नजर से किसी बहू बेटी को देखते तो आज किसी युवक युवती को देखते तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होते, हे भगवान, हे लक्ष्मी, नारायण नारायण। लड़के की बुरी नजर होती है तो माँ 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 माँ, अम्बे अम्बे, काली, भगवती, सरस्वती, माँ का चिंतन कर। और लड़की की बुद्धि खराब होती तो हे गोविंद गोपाल, हे प्रभु शिव हरि नारायण, हे हनुमान जी, हे शिव जी, हे राम जी, रक्षा करो। अपने तकिए पर माँ का नाम लिखकर रात को सोना चाहिए। जरा जरा बात तो क्या है, मीरा का लक्ष्य था ईश्वर। विक्रम राणा को किसी ने भड़का दिया कि मीराबाई अकबर के साथ उसका गलत संबंध है।
अकबर ने सुना था कि मीरा के सत्संग में सुख, शांति और माधुर्य की लानी होती है। तानसेन को बोला कि ताना, क्या मीरा के सत्संग और पदों में लोगों को शांति मिलती है? बोले जी हर। बोले क्या लोग अपनी चिंता और शोक भूल सकते हैं? बोले भूल सकते नहीं, भूलते हैं। तो लोगों को क्या भगवत रस, नूरे इलाही रस मिल सकता है? बोले जहां पना मिलता है। तो मीरा के दर्शन से, उसके आध्यात्मिक तरंग लोगों को मिलते, मीरा के पदों से, दर्शन से, सत्संग से, और लोगों की सचमुच में आध्यात्मिक रूहानी उन्नति हो सकती है। बोले जहां पनाह होती है, हो सकती नहीं कहो, होती है। जिसको परमात्मा प्रीति का लक्ष्य होता और परमात्मा रस जिसके हृदय में जगा है, उनके दर्शन से, सत्संग से दूसरों को लाभ होता है। जहां पना मेरे को गुरु हरिदास की कृपा से जो लाभ हुआ है, जहां पना वो मैं ही जानता हूं। अकबर ने कहा ताना, हमें मीरा के सत्संग में जाना चाहिए। बोले आप और हम, मैं राज कवि और आप राजाधिराज होकर जाकर बैठेंगे तो हमारा लक्ष्य हल्का होगा, हमारी इज्जत, आबरू, राजपद। हम भगवान के भक्त होकर बैठेंगे तो ये अहंकार जरा साइड में रहेगा और मीरा को भी पता न चले कि कोई राजा है या फलाना है। तो हमें छल्म वेश धारण करके चलने में फायदा रहेगा। हम मीरा के शिष्य भगत जैसे कपड़े पहनते ऐसे कपड़े पहन लेंगे, तिलक भी ऐसा कर लेंगे, तुलसी की माला पहन लेंगे, मोतियों की माला अंदर छुपा देंगे। अकबर और तानसेन मीरा के सत्संग कीर्तन में अपना सौभाग्य बनाने को गए। जो आध्यात्मिक ओरा से संपन्न होते हैं, जिनका लक्ष्य ईश्वर है, जिनको ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर के ध्यान से, ईश्वर तत्व के विवेक से, ईश्वर उपासना से ऊंचे लक्ष्य का कुछ प्रसाद मिला है, ऐसे लोगों के संपर्क में दूसरे भी पावन होते हैं, जैसे तुम हो रहे हो अभी। मीरा के पास वो था, गरीब से गरीब, पटावाला की योग्यता वाला भी एक ही चादर पर और अकबर भी उसी चादर पर। ऊंचे लक्ष्य में ऊंची नजरिया होती। संसारी चीजों का विशेष अहंकार का महत्व नहीं होता। अकबर और तानसेन मीरा के सत्संग कीर्तन में रसमय जीवन की धारा से वाकुफ हुए और अकबर ने धन्यता का एहसास किया। तानसेन ने भी देखा कि गुरु हरिदास के चरणों में जो शांति और आनंद मिलता था वही मीरा के चरणों में मिलता है, क्योंकि मेरे गुरुदेव का लक्ष्य भी परमात्मा था और मीरा का लक्ष्य भी परमात्मा है। इसीलिए उन दोनों की ऊंचाई का हमें फायदा मिला। जब सत्संग कीर्तन पूरा हुआ तो मीरा के नजदीक जो ठाकुर जी थे उधर भी लोग प्रणाम करते, मीरा को भी प्रणाम करते। कोई फल फूल रखते, कोई कुछ रखते। अकबर को हुआ कि कोई पानी का प्याला भी पिला देता है तो हम उसे कुछ न कुछ दे देते हैं, और मीरा ने हमें रूहानी नूर का प्याला पिलाया। हम शुक्रगुजारी के लिए कुछ अर्पण करें। तो अकबर ने अपने दुशाले से ढकी हुई, अपने कपड़े से ढकी हुई मोतियों की माला निकाली और ठाकुर जी और मीरा के बीच रख दी। अकबर छल्मवेश में आए थे, वो तो चले गए, लेकिन मीरा के सत्संग में विक्रम राणा ने जासूस विभाग, इंटेलिजेंट ब्यूरो को भी लगा रखा था कि मीरा की क्या गतिविधि। वो मीरा से चिढ़ता था, मीरा पर नाराज रहता था। विक्रम राणा का राज्य था, राज्य सारा नाराज है, फिर भी मीरा के दिल में खुशी और आनंद और निर्भीकता है। कैसा ऊंचा लक्ष्य है। गुप्तचरों ने देखा कि चमकते हुए हीरे कोई साधारण हीरे नहीं, ये आदमी कोई बड़े घराने के लगते। उन्होंने पीछा किया, अकबर और तानसेन का पीछा किया, और गुप्त विभाग ने ये खबर दी विक्रम राणा को कि अकबर और तानसेन
छुपे हुए वेश में मीरा के पास आते और मीरा को मोतियों की माला अकबर दे गया है, जो आजकल मीरा के गले में पड़ी है, चम चम चमक रही है। अब वो सीआईडी वाले तो नौकर होते हैं बेचारे, तो जिससे राजा राजी हो जाए, साहब ऐसी बात का मसाला भर के रिपोर्ट कर दिया कि हमें लगता है जहां पना कि अकबर और मीरा का आपस में कुछ गलत रिश्ता हो। वो भगत बन के आते और ये भक्तानी बनकर कीर्तन करती, नाचती, उनके आगे डांस करती, गिरधर गोपाल करके। इसमें कुछ न कुछ रहस्य राज हो सकता है। तो विक्रम राणा ऐसे ही इमली खाता था। भावदूत उन वैद्य की दो, विक्रम राणा का सोया क्रोध और नफरत भड़क उठी। वो पैर पछाड़ता हुआ मयान से तलवार निकालता हो, थप 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 मीरा के खंड को, जो बंद था पूजा के समय, दरवाजे को थप्पियां मारता है। भाभी, मीरा, दरवाजा खोल। मेवाड़ की धरती पर कलंकित नारी जात की इज्जत बेचने वाली, भाभी दरवाजा खोल। मीरा ने चटाक से दरवाजा खोला। अकबर ने दी हुई माला तेरे गले में अभी भी मैं देख रहा हूं, मुझे पक्का सबूत मिल गया है। इस मेवाड़ की धरती पर तुम्हारी जैसी पापिन का एक मिनट जीना उचित नहीं। तामसी बुद्धि की यह पहचान है कि धर्म को अधर्म मान ले, अधर्म को धर्म मान ले, भक्त को नफरत से देखे और नफरत वाले कर्म करने वालों से दोस्ती करे। तामसी बुद्धि की, शराबी कबाबी की बुद्धि की पहचान है। मीरा की एक बात नहीं सुनने का इरादा करता हुआ मीरा को कहता है कि मीरा, गर्दन झुकाकर रख। दोनों हाथों से मैं अपनी तलवार पकड़ता हूं और क्षत्रिय भुजाओं का बल लगाकर तेरी गर्दन ऐसे उड़ाऊंगा जैसे जवान खिलाड़ी गेंद को उड़ा देता है। ऐसे तू तलवार से उड़ा दी जाएगी। मीरा के चित्त में भय नहीं, क्योंकि लक्ष्य ऊंचा है। मीरा जानती कि मैं परमात्मा की हूं, परमात्मा मेरे है और मैं निष्पाप हूं। मेरा लक्ष्य काम नहीं है, मेरा लक्ष्य क्रोध नहीं, मेरा लक्ष्य लोभ नहीं, मेरा लक्ष्य मोह नहीं, मेरा लक्ष्य वाहवाही नहीं। मेरा लक्ष्य परमात्मा है और जो परमात्मा को चाहता है, परमात्मा उसी को चाहता है। मेरा क्या बिगड़ सकता है। मीरा ने गर्दन झुकाकर तम नमामि हरिम परम, जो सृष्टि के कर्ता है, भुवनों के गोप्ता है, मैं उस हरि के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उसकी जो मर्जी होगी वही होगा। मीरा चुपचाप खड़ी। विक्रम राणा ने मयान से जो तलवार निकाल कर आया, दोनों हाथों से तलवार पकड़ी, ऊंची उठाई। ललिता के प्राण कंठ में आ गए कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, रक्षा करो, मीरा की रक्षा करो। उनकी सेविका ललिता थी और उसका तो हृदय कांप उठा। विक्रम राणा का हाथ और दिल कांपता, लेकिन मीरा के दिल में शीतलता और शांति है। मीरा का लक्ष्य ऊंचा है कि मैं अमर आत्मा परमात्मा हूं। शरीर का प्रारब्ध होगा तो मरेगा, नहीं तो 10 विक्रम राणा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता, श्री कृष्ण ने कहा, जिसका ज्ञान योग हो गया है, सुव्यवस्थित हो गया, सत्वगुण प्रधान, वो निर्भय रहता है। मीरा निर्भयता से सिर झुकाकर खड़ी है। विक्रम राणा ने दोनों हाथों से तलवार उठाई। तलवार उठी तो सही, आकाश में तलवार है, अब जोरों का झटका ही मारना है। लेकिन हाथों को चेतना देने वाला मीरा के हृदय की सच्चाई जानता है और विक्रम के तमोगुण की बेवकूफी जानता है। सत्ताधीश परमात्मा ने उसके हाथ झुकने से रोक दिए। वो विक्रम राणा जो ही तलवार का घाव करने की कोशिश करता है,
क्या हो गया? मीरा क्या कर दिया? पांच 15 मिनट खूब जोर मारा। भाभी भाभी माफ कर दे, मेरे गुनाह को मत देख, तू दया कर दे भाभी। मीरा ने नजर उठाई कि जेठ जी महाराज को परमात्मा ने सबक दे दिया। प्रभु थोड़ी सी गलती और इतना दंड, नाथ क्षमा करो, मेरे जेठ को क्षमा करो। मीरा ने भगवान को प्रार्थना करके जरा सा जेठ के तरफ देखा, तलवार कोने में फेंक दी और खुद मीरा के चरणों में सिर रख दिया। विक्रम राणा ने मीरा की जय गाई। मीरा का लक्ष्य ऊंचा है। बड़ी बड़ी मुसीबतों में मीरा डरती नहीं, कांपती नहीं, उखलाती नहीं। उदा उसकी ननंद दुश्मनी करती है, उसकी सासू दुश्मनी करती है, दूध में जहर मिला कर देती, फिर भी मीरा घबराती नहीं है और जहर अमृत हो जाता है। क्योंकि अमृतमय ईश्वर हमारा लक्ष्य हो जाए तो मृत संसार हमको क्या मारेगा।